माँ सरस्वती को नमन करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज के मोटिवेशनल कोड की ओर। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आप मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। परिंदे की तरह बनिए और उड़ते चलिए। स्वप्न वासवदत्तम का हम संपूर्ण कथासार देखेंगे। प्रश्न यहीं से बनते हैं। पुरुवंशीय उदयन वत्स राज्य के एक राजा थे। वत्स राज्य एक राज्य है जहाँ के राजा उदयन है। उनकी राजधानी का नाम है कौशाम्बी और उन्हीं दोनों अवंती राज्य जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, वहाँ प्रद्योत नाम के राजा राज्य करते थे। महाराज प्रद्योत एक अत्यंत विशाल सैन्य बल के स्वामी थे। जिसके पास ज़्यादा सेना होती उसे महासेन कहा जाता है। महाराज उदयन के पास घोषवती नामक एक वीणा थी। उनका वीणा वादन बहुत अच्छा था और अपूर्व कहलाता था। ये वीणा है आपके सामने। आगे देखते हैं। एक बार प्रद्योत के अमात्य सालंकायन ने छल करके उदयन को कैद कर लिया। प्रद्योत के अमात्य सालंकायन ने, तो सालंकायन प्रश्न पूछ सकता है कि सालंकायन किसके अमात्य है, तो ये प्रद्योत के अमात्य हैं। उदयन के वीणा वादन की ख्याति सुनकर प्रद्योत ने उन्हें अपनी पुत्री वासवदत्ता के लिए वीणा शिक्षक नियुक्त कर दिया। इस दौरान उदयन और वासवदत्ता के मध्य एक दूसरे के प्रति आसक्ति जागृत हो गई और दोनों ने विवाह कर लिया। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, इससे अच्छे वीडियो और भी प्राप्त होंगे आपको। ये है रानी वासवदत्ता जो कि नायिका हैं, राजा उदयन जो इस ग्रंथ के नायक हैं। यह ग्रंथ स्वप्न वासवदत्तम भास द्वारा रचित है। इधर उदयन के मंत्री योगेंद्रायण ने उन्हें कैद से छुड़ाने के प्रयास में योगेंद्रायण के चातुर्य से उदयन वासवदत्ता को साथ लेकर उज्जैनी से निकल भागने में सफल हो गए और कौशाम्बी आकर उन्होंने वासवदत्ता से विवाह कर लिया। उदयन वासवदत्ता के प्रेम में इतने खोए रहने लगे कि उन्हें राजकार्य की सुधि ही नहीं रही। इसी स्थिति का लाभ उठाकर आरुणि नामक उनके शत्रु ने उनके राज्य को उनसे छीन लिया। आगे देखिए। ये राजा उदयन और रानी वासवदत्ता, वासवदत्ता नायिका, राजा उदयन नायक जो कि विवाह मंडप में बैठे हुए हैं। अगली स्लाइड हम देखते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि आरुणि से उदयन के राज्य को वापस लेने के लिए उनके मंत्री योगेंद्रायण और रुम्णवान प्रयत्नशील हो गए। तो उदयन के दो मंत्री हैं, योगेंद्रायण, रुम्णवान, किंतु बिना किसी अन्य राज्य की सहायता के आरुणि को परास्त नहीं किया जा सकता था। राजा को किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता थी। वासवदत्ता के पिता प्रद्योत उदयन से नाराज थे और योगेंद्रायण को उनसे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं थी। अब योगेंद्रायण कुछ न कुछ इस तरीके से उपाय करेगा आगे चल के कि जिससे रानी पद्मिनी के साथ इनका विवाह हो। योगेंद्रायण को ज्योतिषियों अर्थात सिद्धों के द्वारा पता चलता है कि मगध के राजा यानी नरेश दर्शक की बहन पद्मावती का विवाह जिस राजा से होगा वे चक्रवर्ती सम्राट हो जाएंगे। योगेंद्रायण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार से पद्मावती का विवाह उदयन से हो जाए तो उदयन को अवश्य ही उनका वत्स राज्य आरुणि से वापस मिल जाएगा, साथ ही वे चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाएंगे। तो वह अब जुगाड़ करेगा इन दोनों के विवाह की, किसकी, पद्मावती की और राजा उदयन की शादी के लिए। ये देखिए राजा उदयन चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, ये उनका चित्र है। आगे बढ़ते हैं। योगेंद्रायण महाराज उदयन के विवाह पद्मावती से करवा देने की अपनी योजना के विषय में वासवदत्ता को बताता है। पति की मंगल कामना चाहने वाली वासवदत्ता इस विवाह के लिए राजी हो गई, किंतु योगेंद्रायण भली भांति जानते थे कि उदयन अपनी पत्नी वासवदत्ता से असीम प्रेम करते हैं और वे दूसरे विवाह के लिए कभी राजी न होंगे। अतएव उन्होंने वासवदत्ता और एक अन्य मंत्री रुम्णवान के साथ मिलकर एक योजना बनाई। तो दोनों मंत्री योजना बनाते हैं यहाँ, योगेंद्रायण और रुम्णवान। आगे की कहानी देखते हैं कि योजना के अनुसार उदयन को राज परिवार तथा विश्वास पात्र सहयोगियों के साथ लेकर आखेट के लिए वन में भेजा गया, जहाँ वे सभी लोग शिविर में रहने लगे। एक दिन जब उदयन मृगया अर्थात शिकार के लिए गए हुए थे, शिविर में आग लगा दी गई। उदयन के वापस लौटने पर रुम्णवान ने उन्हें बताया कि वासवदत्ता शिविर में लगी आग में फंस गई थी और उन्हें बचाने के लिए योगेंद्रायण वहां घुसे, जहां पर दोनों ही जल मरे। उदयन इस समाचार से अत्यंत दुखी हुए, किंतु रुम्णवान
तथा अन्य अमात्यों ने अनेक प्रकार से सांत्वना देकर उन्हें संभाला। तो दोनों मंत्री की ये चाल थी कि राजा को ऐसा बताया जाए कि वासवदत्ता आग में जल करके मर गई और योगेंद्रायण भी मर गए। आगे कहानी। इधर योगेंद्रायण वासवदत्ता को साथ लेकर परिव्राजक यानी भिक्षुक का भेष बताकर मगध राजकुमारी पद्मावती के पास पहुंच गए और प्रच्छन्न वासवदत्ता, प्रच्छन्न मतलब छुपी हुई वासवदत्ता जिसका नाम अवंतिका होता है, को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रख दिया। धरोहर कहते हैं न्यास, संस्कृत में न्यास कहते हैं। अवंतिका पद्मावती की विशेष अनुग्रह पात्र बन जाती है। उन्होंने महाराज उदयन का गुणगान करके पद्मावती को उनके प्रति आकर्षित कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि उदयन दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु रुम्णवान ने उन्हें समझा बुझाकर पद्मावती से विवाह के लिए राजी कर लिया। इस प्रकार उदयन का विवाह पद्मावती के साथ हो गया। विवाह के पश्चात मगध नरेश की सहायता से, मगध नरेश यानी दर्शक, पद्मावती के भाई की सहायता से उदयन ने आरुणि पर आक्रमण कर दिया और उसे परास्त कर अपना राज्य वापस ले लिया। अंत में अत्यंत नाटकीय ढंग से योगेंद्रायण और वासवदत्ता ने स्वयं को प्रकट कर दिया। योगेंद्रायण ने अपनी धृष्टता एवं दुस्साहस के लिए क्षमा निवेदन किया कि मैंने आपको बिना बताए ये सब रचा और ऐसा उपाय बताया। इस नाटक के पंचम अंक के एक दृश्य में उदयन समुद्र गृह में विश्राम करते रहते हैं। वे स्वप्न में हा वासवदत्ता, हा वासवदत्ता, क्योंकि वासवदत्ता आग में जल जाती है, पुकारते रहते हैं। उसी समय अवंतिका, जो वासवदत्ता थी और अवंतिका के वेश में थी, वहां पहुंचती है। उनकी लटकते हुए हाथ को बिस्तर पर रखकर निकल जाती है, किंतु उसी समय उदयन की नींद खुल जाती है। वे निश्चय नहीं कर पाते कि उन्होंने वास्तव में वासवदत्ता को देखा है अथवा उन्होंने स्वप्न में देखा है। इसी घटना के कारण इस नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम रखा गया। वीडियो को पूरा देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।